माई सेल्फ गिरिराज चंद्र अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए रेनबो पाठ्य पुस्तक से लेसन 2 ए रूम 10/8 इसका पार्ट 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कृपया सभी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो वीडियोज मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, कृपया सभी विद्यार्थी नियमित रूप से इन वीडियोज को देखें, तभी हमारा वीडियो बनाने का फायदा होता है। क्यों अगर आपने इन चीज़ों का लाभ नहीं लिया तो शायद हमारा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए नियमित रूप से देखें। आपके सामने जब भी YouTube पर कोई मेरा वीडियो डलेगा तो निश्चित नोटिफिकेशन आता होगा और आप इस वीडियो को देखें। और साथ में जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो मिलते रहेंगी। क्योंकि देखिए, अपने बोर्ड परीक्षाएं बहुत निकट है। हम भी चाहते हैं कि मैं भी आपकी पढ़ाई में थोड़ा सहयोग करूं, तो कृपया मेरे वीडियोस को देखें और समझें। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। पेन मीन्स डर, स्कॉर्चिंग झुलसाने वाली, प्रोग्रेस उन्नति, ड्रेंच भीगी, मार्बल पिलर्स संगमरमर का खम्मा, ग्रेसफुल मीन्स शानदार, रिमूव हटाया गया, रिटायर वापस लौटना, ड्रोजी नींद्रालु, कन्वर्टेड परिवर्तित किया, स्टोर रूम मीन्स भंडार, बॉटमलेस तलविहीन, सेंसेशन मीन्स भाव, कॉन्टेनमेंट संतुष्टि, आर्किटेक्ट शिल्पकार, स्केच चित्रण, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, जेगरिंग उत्साहपूर्वक, ओकर्ड ध्यान में आया, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, एक्साइटमेंट उत्तेजना, मैरून मटमैला भूरा रंग, ब्रिक मीन्स ईंट, मेसन्स मीन्स कारीगर, स्ट्रेट सीधे, रिसाइकलिंग पुनः चक्रण, व्रेंच दुखिया नम, इलेबोरेट ऊंचा उठा हुआ, एपिटाइट भूख। देखिए, इसकी वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी पार्ट 3 में भी इनको आपको पढ़ के सुनाया था, लेकिन किसी कारणवश वो मेरा पार्ट अधूरा रहा। तो अब मैं पार्ट 4 में अपना जो बिंदु है वो पेज क्रमांक 10 पर प्रारंभ करने जा रहा हूं। कृपया सभी अपने पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 10 खोलें। तो देखो कहां तक बात आई कि जो उस आर्किटेक्चर से जो इसका प्लान बनवाया गया था उसमें स्केच किसका लगाया गया था? उस डॉटर इन लॉ का। जबकि पूरी मेहनत मिस्ट्रेस मलिक ने की थी, बरसात में भीगते हुए, गर्मी में धूप से जलते हुए मकान का निरीक्षण करती थी। कई बार उसने अपने हाथों से कारीगर की मदद भी की थी, लेकिन फिर भी जो फिगर स्केच किया गया वो किसका था? ऐसा लगा उसको कि अपनी पत्रवधू का था। अब आगे क्या होता है? मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, हो सकता है कि शिल्पकार भी उसकी मजाक बना चुका हो। स्टैंडिंग ऑन बरामदा, बरामदे में खड़े होते हुए, क्लोज टू द पिलर्स, खंबे के पास, ट्राइंग टू कवर हर इलेबोरेट हाइड्रू, अपना
ऊंचा उठा हुआ, हेयर डू विद द मैरून साड़ी स्क्रीन, जो मैरून कलर की साड़ी थी उसके साथ मैच किया हुआ, वो क्या था, ट्राइंग टू कवर, वो ढकने का प्रयास कर रही थी, हर इलेबोरेट हेयर डू, जो ऊंचे ऊंचे बालों का जो जूड़ा था उसको ढकने का प्रयास कर रही थी, किससे, साड़ी से। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन, उसकी पुत्रवधू वो निर्देश दे रही थी, टू द सर्वेंट्स, वहां के नौकरों को निर्देश दे रही थी, अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, आने वाली कार में, टैक्सी में जो लगेज था उसके बारे में वो निर्देश दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, और सामान जो था टैक्सी से हटाया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और जब टैक्सी ड्राइवर को इसका किराया मिल गया उसके बाद वो वहां से चला गया। मिस्ट्रेस मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, और मिस्ट्रेस मलिक अभी तक भी वो अपनी कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उसके मन में एक अजीब प्रकार की दुखी होने वाली भावना उसके मन में थी कि आज मेरे बेटे और बहू मुझे नहीं पूछ रहे, यानी बैक सीट पर बैठी हुई हूं और वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पूछ रहे। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, तभी उसके बेटे और पुत्रवधू ने, बेटे और बहू ने घर में प्रवेश किया। एंटर्ड इन द हाउस, उन्होंने घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाई वन, एक एक करके उन्होंने मकान की सारी लाइटें जलाई। एवरी रूम वाज लिट अप, प्रत्येक कमरा बिल्कुल प्रकाशित हो गया। मिस्ट्रेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, अब मिस्ट्रेस मलिक उसने आंखें फैलाकर देखा। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अभी तक भी अपनी कार की बैक सीट पर वो बैठी हुई थी और वहीं से देख रही है। इन द एक्साइटमेंट, और इस खुशी में, नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड, किसी को भी याद नहीं रहा। नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने की किसी को भी याद नहीं रही। फॉर हर द वे इट वाज डन, जिस प्रकार से किया गया तो उस कार का दरवाजा खोलने की किसी को भी सुध नहीं रही। यानी मिस्ट्रेस मलिक कार में बैक सीट पर बैठी हुई है और वो उतर के सीधे आगे चले गए खुशी में, उनको ये होश नहीं रहा कि हमारी माँ कार में पीछे बैठी हुई है, उसके लिए दरवाजा खोले, वो भी तो घर में आएगी, लेकिन नहीं रहा। अब वो कार में बैठी बैठी देख रही है। सडनली, अचानक, हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उसके बेटे को अपनी मां के बारे में याद आया। ही रेन टू द पोर्च, वह सीधा बरामदे में दौड़कर गया। एंड ओपनड द डोर ऑफ द कार, और उसने कार का दरवाजा खोला। बहू को तो याद ही नहीं है, केवल किसको याद आया, बेटे को। दौड़कर आया और कार का दरवाजा खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग, शाम के समय गाड़ी चलाना, ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, मुझे क्या नींद आ जाती है। द मदर स्पोक इन ए विस्पर, माँ ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहा कि ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, जब शाम को गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे क्या है, नींद आती है। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, उसकी पुत्रवधू भी वहां आ गई, आ चुकी थी। एवरीवन वाज लाफिंग, सब लोग हंस रहे थे। मिस्ट्रेस मलिक डॉटर इन लॉ
उसकी पुत्रवधू वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर्स, जो मार्बल के पिलर्स थे उसके सामने वो खड़ी हुई थी। ऑन द बरामदा अगेन, फिर दोबारा खड़ी हो गई। शी वाज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू, अपना बालों का जूड़ा जो था उसको वो ठीक करने का प्रयास कर रही थी, उसको ढकने का प्रयास कर रही थी। विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, अपनी साड़ी से उसको ढकने का प्रयास कर रही थी। तो आगे क्या होता है? आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाना नहीं खा रही हूं। आई हैव नो एपिटाइट, मुझे कोई भूख नहीं है। सेड मिस्ट्रेस मलिक, मिस्ट्रेस मलिक ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं आज खाना नहीं खा रही हूं। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं बस केवल सोना चाहती हूं, तो मुझे अब नींद आ रही है, मुझे सोना है। द सर्वेंट्स हेड लेड डिनर ऑन द टेबल, तो सर्वेंट्स हेड लेड डिनर ऑन द टेबल, नौकरों ने टेबल पर डिनर रख दिया। फिर दोबारा कहा देन यू बेटर रिटायर टू रूम, तो तब ये बढ़िया होगा कि तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम 10/8, तब उसकी पुत्रवधू ने वो 10/8 जो रूम था, जो स्टोर रूम के लिए बनाया गया था, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा जाओ उस कमरे में जाके सो जाओ। किसमें? स्टोर रूम में सो जाओ। एंड हर सन कंडक्टेड, उसके बेटे ने बर्ताव किया मिस्ट्रेस मलिक टू इट, ऐसा बर्ताव उसने किया। होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़ते हुए उसे उस कमरे की ओर ले गए। कहां पर? जो स्टोर रूम के लिए था। होल्डिंग हर हैंड शी वाज फीलिंग टेरिबली ड्रोजी, तो शी वाज फीलिंग टेरिबली ड्रोजी, उसे भी क्या भयानक रूप से नींद महसूस हो रही थी, तो वो ले गए। मिस्ट्रेस मलिक शॉक हर हेड अगेन, मिस्ट्रेस मलिक ने दोबारा अपना सिर हिलाया, गर्दन हिलाई। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन ये इसके साथ क्या गलत हुआ? क्या गलत था? हर हस्बैंड हेड ऑलरेडी गॉन, उसके पति पहले ही जा चुके थे, यानी मिस्ट्रेस मलिक के पति पहले ही जा चुके थे। शी वुड फॉलो हिम, वह भी उसका अनुकरण करेगी, अब उसको भी क्या है? जाना है। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन इसे भी चले जाना चाहिए, क्योंकि बेटे बहू ने उनकी इज्जत नहीं की, अब उसको भी क्या है? जाना चाहिए। इतनी मेहनत से मकान बनाया और सास को सोने के लिए स्टोर रूम दे दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लार्ज रूम, कि यह मेरी सास का कमरा हो सकता था। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, और उसके बाद में इस कमरे को स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जा सकता था। ये मैंने सोचा। दीज वर्ड्स री-इकोड इन मिस्ट्रेस मलिक ईयर, मिस्ट्रेस मलिक के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। जब उस समय मिस्टर मलिक ने उस शिल्पकार से कहा था कि ये कमरा मेरी सास के लिए हो सकता था, और उसके जाने के बाद ये स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जा सकता है, वही शब्द गुजरे। क्यों? आज उसी के साथ हुआ कि अब उसकी सास के बाद उसकी पुत्रवधू ने अपनी सास को वो स्टोर रूम दे दिया। तो समझ में आ गया। एंड देन, और तब शी हियर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, तब उसने अपनी डॉटर इन लॉ का कमेंट सुना। डॉटर इन लॉ, तो शी हियर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, अपनी पुत्रवधू की कमेंट्स को सुना। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड,
तो द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, घर हर प्रकार से सुव्यवस्थित है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, केवल यहाँ पर एक स्टोर रूम की कमी है। यानी पूरा घर बहुत बढ़िया तरह से बना है, लेकिन क्या कमी है? ओनली ए स्टोर रूम, केवल एक स्टोर रूम इसके अंदर नहीं है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर, मैं चाहती हूं कि यहां पर एक बड़ा और पर्याप्त स्टोर रूम होता। मिस्ट्रेस मलिक हियर्ड इट, मिस्ट्रेस मलिक ने सुना। एंड शी फेल्ट एज इफ, और तभी उसने ऐसा महसूस किया, एज इफ मानो शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, ऐसा लग रहा था कि वह ऐसे कुएं में डूबने जा रही थी जिसका कोई अंत नहीं था। यहां पर आकर अपना पार्ट 4 कंप्लीट होता है और इस पार्ट 4 के साथ साथ लेसन 2 ए रूम 10/8 ये भी पूरा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के द्वारा मुझे कोऑपरेट करें। धन्यवाद।